Yeah, I welcome to all my online students to this second session of today's class, that is 26 रमजान 26 रमजान के दूसरे सेशन की क्लास में तमाम स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पावलो का जो क्लासिकल कंडीशन इक्तिसाबी जो नजरिया है उसके थोड़े एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस का डिस्कशन करने के लिए क्लास रखी गई है। इंशाल्लाह आज ये टॉपिक हो जाएगा, कल से हो सका तो इंशाल्लाह दूसरी लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद की दूसरी कोई लर्निंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लर्निंग थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग थ्योरीज में पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मालूम होना इक्तिसाब किसको बोलते हैं और इक्तिसाब कैसे हासिल होता। इक्तिसाब मुमकिन है नहीं है, आपको मालूम होना। देखो, एक बिल्ली मामूली जानवर, बस जानवर, एक जानवर के रवैये में हम तब्दीली ला सकते हैं, तो क्यों आपके रवैये में तब्दीली नहीं ला सकते आप? अपने आप को सवाल कर लो। एक बिल्ली कुछ सीख सकती, एक कुत्ता जब कुछ सीख सकता, तो क्या आप सीढ़ी भी नहीं सीख सकते? क्या आप कंटेंट पढ़ के समझ नहीं सकते? सोचो आप। हो सकता ट्रायल्स, आप किसी के कम ट्रायल्स होते तो किसी के ट्रायल्स ज्यादा होते, नो प्रॉब्लम, मगर मकसद तो अपना सीखना है। नहीं, उनको 104 आए, उनको 110 आए, फिर तो उसको मेरे को कम आए। अरे कम आए तो कम से क्वालिफाई तो हुए नहीं आप। देखो आप, समथिंग इज बेटर देन जी नथिंग। हाँ सर। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उनको 110 है नेरेडमेंट वालों को, मेरे को भी आना बोले तो उन 110 आने के बावजूद भी जमील सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं। उनकी खूबी देखो, 110 मार्क्स है और उसके बाद भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। इनको 75 मार्क्स है, मैं क्वालिफाई वाले घर में बैठे हुए। 75 मार्क्स वाले मैं क्वालिफाई का, मेरी जरूरत नहीं है, मेरे को पीआई पढ़ाओ। पर पीआईई मानो, पीआई क्या है? पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। पीआई पढ़ाने हाँ। की वो थोड़ा बहुत सवाल नहीं है उर्दू मीडियम वालों को। थोड़ा बोलो, मैं यहाँ स्कूल में लिख दूंगा, मैं और एक ऐलान ये कर रहा हूँ। मैं हो सका तो क्लास, अगर मेरे क्लासेस रेगुलरली चले, आपके फ्रेंड्स को बता दो, कभी एक दिन पीआई और फिर कभी एक दिन सीडीपी, फिर कभी एक दिन सोशल का पेडागॉजी, ऐसा तीन के कॉम्बिनेशन से मैं क्लासेस को रन करने का प्लान आ रहा है फ्यूचर में। एक क्लास सीडीपी की रहेगी, फिर एक क्लास पीआईई की भी रहेंगी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग टेट क्वालिफाई होके है, वो लोग डीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन क्लास क्या रहेंगे बोले, पेडागॉजी क्लास रहेगी। पेडागॉजी कॉमन रहेगा, मेजर फोकस सोशल पे रहेगा, सोशल की पेडागॉजी पे। दूसरे पेडागॉजी के दूसरे सब्जेक्ट्स वाले भी सुन के नोट्स बना के लिख सकते हैं आप, कोई बड़ा मसला नहीं। चाइल्ड सेंट्रिक मेथड अगर है तो चाइल्ड सेंट्रिक मेथड पूरे बायोलॉजी वालों को, मैथ्स वालों को, फिजिक्स वालों को, उर्दू वालों को, साइंस वालों को, सोशल वालों को कॉमन है। चाइल्ड सेंट्रिक मेथड कोई डिफरेंस नहीं है। टीचर सेंट्रिक मेथड है तो सबके लिए कॉमन है। एवेल्यूशन मेथड सबके लिए सेम है। सीसी सबके लिए सेम है। क्या बदलते बोलो आप गेस करके बोलो, क्या चेंज हो सकता है, आप अंदाजा लगाओ। सब सेम है तो फिर चेंज क्या होता सब? कोई गेस करके बोलो, देखिए एनसीए कुछ सामने पार्ट देख। चेंज, एनसीए पार्ट ही चेंज रहता है क्या? एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बताते हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में अच्छा। आपको बोला था, मैथ्स में कितने वाला एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में मैथ्स वाले है क्लास में? मैथ्स वाला में फिगर ही 22। नहीं है, क्योंकि जमील सर 5 है। मैथ्स के नहीं है, जमील सर सोशल के हैं। मैं नहीं सुनती बल्कि मैथ्स वाले नहीं आ रहे क्लास को, ठीक है ना। सोशल में कितना एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है मालूम? 6। 6। 6 मैथ्स में कितने हैं? 5 5 5 है। कोड क्या दिया था मैं, कोड क्या दिया था? 5 6 7। 5 6 7। 5 6 7 एक कोड है। मैथ्स, सोशल, साइंसेस। और हाँ। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मालूम है ना आपको? एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है बल्कि पूछ रहे हो? नहीं, आज ही चाहे क्लास को उनको आज ही मालूम होगा कि हमारी क्लास के बारे में। एक है स्टूडेंट, देख रहे हैं झांक के, ऐसा कुछ एकेडमिक स्टैंडर्ड होता था आखिरी में रहता, तालीमी मेयारात बोलते हैं। हाँ। हाँ, टेक्स्ट बुक। इस्तेदादी नहीं तालीमी। नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनको नए स्टूडेंट आके बोल रहा हूँ, दोनों बैठे हैं खिड़की के पास, देखो उनके हंसते हैं। जी तालीमी हाँ मेयार, सर। ये तालीमी मेयारात सोशल 7 की निकाल के टेक्स्ट बुक में आप आखिरी में एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बोल के 6 है। आपको 6 के 6 पूरे मालूम रहना। अच्छा। 6 के 6 कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग द पैराग्राफ, ठीक है ना, रीडिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्किल्स है, रिफ्लेक्शन एंड कंटेंट्स में हाँ। मैपिंग स्किल्स है, मैपिंग अप्रिसिएशन। स्किल्स। हाँ, ये तमाम चीजें, ये पूरे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ये चेंज होते हैं। इसके हिसाब से थोड़े से हमारे क्या होते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क टीएलएम्स में भी आता, थोड़ा टीएलएम थोड़ा अलग अलग रहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़े से। जैसा कि लैंग्वेज के टीचर्स को ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा यूज करते हैं, और फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स वगैरह उनका इस्तेमाल होता। फिर 3D 2D टीएलएम से मैं एक अच्छी क्लास लेते रहता हूँ, इंशाल्लाह लूंगा, मैं बाद में प्लान कर रहा हूँ।
आज लूंगा सोचा था, पावलो को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को फायदा हो रहा नहीं हो रहा, एक आवाज में जवाब दो मेरे को, देखेंगे आज। पूरा सर। हाँ सर, हमारा माशाल्लाह। तो हो रहा है सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। भाई इन्हों क्या बोल रहे आपका हैं, ऑलरेडी मैं टेट क्वालिफाई हूँ, फिर कहीं ज्वाइन करो क्लास। नो, महिमनगर वाले बोल नहीं रहे करना पड़ता है जैसे ऑलरेडी मैं टेट क्वालिफाई मोटिवेशन है के सर। लिए। हाँ हूँ, मगर नए नए चीजें मिलते ना, इतनी नए नए इन्फॉर्मेशन क्वालिफाइड मिलता। होते हैं सर। हाँ, नहीं नहीं, जी सर। उस्ताद की बात नहीं आती। ठीक है, तो बगैर उस्ताद के आप अंधेरे में सफर है, आप बगैर उस्ताद के, ठीक है ना। तेरे में। जी हाँ, हाँ। किसी ना किसी को उस्ताद मान के चलना है आपको, चाहे आपके वालिद साहब हो, चाहे आपके भाई हो, बहन हो, अम्मी हो, टीचर हो, किसी ना किसी को आप उस्ताद मान के चलना है। महाभारत के किस्से में एकलव्य को याद कर लो, एकलव्य। एकलव्य को एडमिशन नहीं मिला स्कूल में, हकाल दिए उनको, हकाल दिए तो उन्होंने क्या करे, कोई ना कोई उस्ताद होना बोल के सामने क्या रख लिया, एक मूर्ति बना के, मूर्ति के सामने उन्होंने अपनी तालीम हासिल करे, उसको डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। दुनिया का पहला डिस्टेंस एजुकेशन का स्टूडेंट कौन है बोलते, एकलव्य बोल के हमारे उस्ताद बोलते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये पावलो के नजरिए के क्या देखे अब थोड़ी देर पहले, तमाम चीजें देख लिए, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर लिए। मैं आपको मोटिवेट भी एडमिशन करा, एप्लीकेशन। फर्स्ट सेशन में आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मोटिवेट करा। अच्छा मोटिवेट करा नहीं करा, सही से बोला। करे करे सर करे। आप बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। करे। अपने आप को मदद करने के लिए, आपकी मदद करने वाले कौन है यहाँ पर फिलहाल। आप पीछे सर। मदद, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जस्ट एक घंटा हम 2 घंटे खुद क्या दूँ। मोटिवेशन है सर आपकी। आप ही से, आपकी आप ही से, मोटिवेशन ना। आप खुद आपकी मदद करने वाले हैं। आप खुद फैसले ले लो, आप खुद बैठ के सोच लो, जायजा ले लो, लिखो बैठ के, तन्हाई में अकेले में बैठो, सोचो, प्लान करो, प्लान करो क्या है, क्या करना है, ये आपकी रुकावट कहाँ रही आपकी तैयारी में, वो रुकावट को कैसा हटा सकते हैं आप, वो प्लान कर लो। तो पावलो के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीख लिए, तमाम चीजें आप लोग नोट्स भी बनाएंगे मेरा यकीन है। तो उसकी अहमियत और इतलाक के बारे में भी स्क्रीन आपके वंस अगेन आपके ग्रुप पे मैं ये स्क्रीन, वो पीपीटी जो स्लाइड है आपके स्क्रीन पे है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तमाम चीजें सर समझिए। 10th वन नहीं दिख रहा, 10th वन नहीं दिख रहा, देखिए। 10th वन नहीं है इसमें, 9 है इसमें, 10th वन पीछे। नेक्स्ट स्लाइड में है। ये एप्लीकेशंस है, नेक्स्ट जो था वो जी सर। एग्जाम्पल्स है। आप जो 10th वाला पढ़ रहे हैं ये एग्जाम्पल्स है, मिसालें हाँ। हैं, अच्छा। ये मिसालें हैं, ये एप्लीकेशन है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एज वेल एज सम अदर एडिशनल एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल। एडिशनल यस एक्स्ट्रा सर। एग्जाम। और क्या है इनको है पीछे, ये दिल मांगे और, सर ये अहमियत वगैरह सब समझ में, इतलाक समझ में और कुछ मिसालें हैं क्या बोलती, ये है मिसाल। और जैसा कि लाल लाइट को देखते ही गाड़ी को ब्रेक मारते, मारते ना मारते ब्रेक, हाँ मार देते सायरन की जी आवाज सर, सुनते, मार देते सायरन की हैं। आवाज सुनते मजदूर, रोज का खोल देते। कंडीशन रिस्पॉन्सर। हाँ, सायरन की आवाज सुनते सब लोग रोजा छोड़ते, छोड़ते ना छोड़ते बोलो। अब सायरन की जी हाँ। आवाज से पहले कोई रोजा छोड़ता दुनिया में, सायरन की आवाज से पहले कोई रोजा सर छोड़ता, और अब आपने आम जिंदगी में कई बार सायरन की आवाज सुनते हैं मगर रोजा छोड़ते नहीं छोड़ते। तो ये महीने में आपको क्या दी गई, खुदा की तरफ से एक ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको कंडीशनिंग जी। कर रहा है आपको, कि भाई सब्र जी कैसा हाँ करना, जी। खाना कब खाना, कब उठना, कब सोना, एक अच्छी तरबियत मिल रही 30 दिन में। कई के लिए कंडीशनिंग। तरबियत दे रहे हैं आपको 1 महीने की, बाकी 11 महीने में आपको क्या करना है, बाकी 11 महीनों में ये तमाम चीजें जो फॉलो सीखी करना। 1 महीने के अंदर उसको अमल करना है, जी अमल इतला करना करना। डिसिप्लिन। है, इम्प्लीमेंट करना है। सुबह में जल्दी उठना है, ये आदत हो गई तो रमजान में, एक बच्ची बोल रही मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आदत हो गई। आज 26वां रोजा है, 27वीं रात है, शबे कदर की रात है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी सर इंशाल्लाह, बल्कि वादा करो ना। क्यों इतना खुश हो रहा है बात, इंशाल्लाह सर। टेट भी क्वालिफाई ने खाली खुशी एक ही बात की है तो उनको कही कि मेरे को आदत हो गई सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की। पर देखो कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, छोटी छोटी कामयाबी के लिए भी सेलिब्रेट कर रहा होगा, आप सेलिब्रेट ही नहीं करते, ना आप थैंक यू बोलते, ना आप सॉरी बोलते, ना आप तारीफ करते, ना थम्स अप लगाते, ना वीडियो को लाइक करते, ना कमेंट लिखते, ये आपका रवैया है। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो छोटी सी कामयाबी को खुशी और मसरत का इजहार कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तासुरात बयान कर रहे हैं, उनके रवैये में तब्दीली आए। आप भी तब्दील होने की जरूरत है फिलहाल यहाँ, आ रहा समझ में? अदरवाइज बहुत मुश्किल सर है आपको सुधरना। आपके सारे वीडियोस को लाइक करें और जैसा सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें सर। आप अकेले कर तो नहीं चलता ना, आपका पूरा बैच करना, नरेडमेट का पूरा बैच लोग करना, भी लाइक करें। नरेडमेट के इंशाल्लाह। पूरे सुपर सीनियर्स को लाइक करना, नरेडमेट के पूरे जूनियर्स को भी आप फॉरवर्ड करना। आप अकेले आप अपना आप देख लेना इस मामले में, आप शेयर करो, शेयर नहीं करने से क्या नहीं होता है, आपके शेयर जूनियर करें क्या करते हैं, सर। आप शेयर करते हो, आपके जूनियर क्या करते हैं, आपको डाउट पूछते हैं,
अगर आप उनको डाउट क्लैरिफाई करें तो आप जमील सर बन जाते हैं। आप और मफहूम आपको क्या होता बोलते हो, वो तसव्वुर जो तसव्वुर जो है उसका मफहूम आपके जहन में अच्छा बैठ जाता, जहन नशीन हो जाता, कोई कॉन्सेप्ट उनको समझाए तो। अब आप पावलो की थ्योरी सीखे, आपके जूनियर्स को समझाओ बिठा के झाड़ के नीचे, देखो कैसा नॉलेज आता आप। तो ये फायदा है शेयर करने में, इन लोग नहीं कर रहे, मतलब ही हो गए मेरा माइक सीखूंगी, माइक नोट्स नोट्स शेयर भी नहीं कर रहे। कल कोई बच्ची सीमा के नाम है ना, उन्होंने शेयर करे अपने नोट्स, 2 पेज भेजे। अरे शेयर करो जी, क्या जाने वाला है, शेयर करो, आपका फोन नंबर भी लिखो उसमें, आपको फोना भी करें दो ना, आप उनसे उनके डाउट्स भी क्लैरिफाई करो, आप उनके डाउट्स भी क्लैरिफाई करो। आपको क्या होने वाला है, उससे फायदा ही होने वाला है। एक स्टूडेंट अपने जूनियर को एक कॉन्सेप्ट समझा रही है, जूनियर्स ने उसको बार बार डाउट्स पूछ रहे हैं, और ये बार बार वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा रही है एक स्टूडेंट, ठीक है ना। जो बार बार प्रैक्टिस, जो बार बार सॉल्व कर रही है, तो उसको क्या आ रहा हो, आप लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो, हाँ उन्होंने एक्सरसाइज, लर्निंग और हाँ पक्की होती है, उन्होंने मस्त और पक्की होती है। आप उन्हें जितना डाउट आप पूछेंगे उतना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा हो रहा ना, उसमें नुकसान का है, नेगेटिविटी का है। एक्सरसाइज। हाँ, आपको प्रॉब्लम उनको एक्सप्लेन करते जाओ, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलते पक्के आते आप नहीं देखे बोलते कल के। समझ में आ रहा है? परफेक्ट हो जाओ। ये फायदा है आपको शेयर करने से, ये फायदा है आपको दूसरे लोगों को आप जोड़ने से क्लास में। उन्हें क्या करते हैं, अरे कल सर क्या बोले थे, बोलो ना, बोलता बोलना, एक आधा घंटा बोलते ना उनको, वीडियो कॉल में या चैटिंग में या फोन में, कॉलेज में मिले खुद, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है आप, ठीक है ना। तो इतलाक अलग है, इतलाक समझ गया ना, इतलाक। उसके बाद हम जी देख जी रहे हैं सर। मिसाल है, सायरन की आवाज पर तमाम मजदूर क्या करते, काम करना रोक देते, सायरन बजते पूरे लोग हाथ झटक के निकल जाते। क्या है ये परफेक्ट। मिसाल है, ये पावलो कंडीशनिंग। के कंडीशनिंग है ये। सायरन बजते क्या करते, मजदूर पूरे अपना काम रोक देते, लकड़ी की टाल है, बड़ी टाल है, काम कर रहे हैं, सायरन बजता, कैदियां हैं जेल में, खतरे फोड़ रहे, सायरन बजते चलो, कैदियां पूरे क्या करते, कामों को अपने अपने काम को रोक देते, हाथ झटक लेते, साबुन से हाथ मुंह धो लेके निकल जाते अपनी मजदूरी लेके, ठीक है ना। अचानक कहीं काली बिल्ली दिखने से क्या होता बोलते, या कोई छींक मारने से, कोई इन्हों क्या कर रहा है, जाते जाते क्या कर रहे हैं, रुक जा रहे हैं, नहीं जाते, अभी अपना रास्ता बदल देते। क्या है ये पावलो की कंडीशन है। कंडीशनिंग है, ये कंडीशनिंग है। उनको उनकी नानी कंडीशनिंग। सिखाए, उनकी अम्मी सिखाए, काली बिल्ली के तो नहीं जाना बोल के, काली बिल्ली के तो नहीं जाना बोल के, जबकि दुनिया में कई बिल्लियां फिर रहे, कई बिल्लियां आते। तो वो ये कंडीशनिंग है। तो ये कंडीशनिंग को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बोलते ये थ्योरी का हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसके प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, ठीक है ना। स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, बेटा ए फॉर बोलते, पूरे बच्चे क्या जवाब देते, ए फॉर एप्पल बोल। एप्पल बोलते, एप्पल। बी फॉर बॉल बोलते। और तो किसकी मिसाल है ये, कौन से नजरिए, कौन सी लर्निंग थ्योरी का मिसाल है ये, लॉ ऑफ पावलो एक्सरसाइज। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का ये मिसाल है, एग्जाम्पल है। कल आता आपको क्वेश्चन कि टीचर ऐसा ऐसा करे, कौन सी लर्निंग थ्योरी से इसका ताल्लुक है, तो पावलो की कंडीशनिंग को टिक करना। क्लियर, कंडीशन। समझ में आ रहा आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा आपको। हाँ। जी हाँ समझ में आया। एक और होता है अलीफ से, उर्दू मीडियम के टीचर अलीफ से अल्लाह, बे से बंदा, ऐसा कुछ सिखाते ना, से संदूक, ऐसा सिखा। तो क्या है, कौन सा नजरिया है ये मशरूतियत, क्लासी की मशरूतियत का नजरिए की एक मिसाल है ये, ठीक है। कमरे जमात में उस्ताद की आमदगी से तमाम तलबा एक साथ उठकर ठहर कर अस्सलाम वालेकुम बाजी बोल, किसकी मिसाल है ये, कंडीशनिंग, इवान पावलो। इमाम बावलो कंडीशनिंग की थ्योरी का एक मिसाल है, ठीक है। कल पूछता आपको, पूरे क्वेश्चन पुराने ट्रिक में ऐसा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना, क्वेश्चन सही, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर बोल के बोलते बच्चे, तो बाद में तो थोड़े बच्चे क्लास पूरी खत्म हो जाती, बेल बजते हाँ थैंक थैंक यू यू। सर बोल के बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते, ये मिसाल है, ठीक है ना। और कभी कभी आपको गुस्सा आता तो आप क्या करते, डस्टर लेके क्या करते, दन बोल के टेबल को मारते मारते पूरे बच्चे साइलेंट हो जाते, खामोश हो जाते। किसकी मिसाल है ये, कंडीशनिंग, इवान कंडीशनिंग, पावलो। ये कंडीशनिंग नजरिए की एक क्लासिकल मिसाल है, मशरूतियत। कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी का एक मिसाल है, ठीक है ना। बिल की आवाज सुनकर पूरे बच्चे क्या होते हैं, असेंबली के लिए जमा होते हैं, किसकी मिसाल है ये, क्लासिकल कंडीशनिंग की एक मिसाल है, ठीक है ना। बिल की आवाज सुनकर पूरे बच्चे क्या करते बोलते, घर को चले आते,
हो गया स्कूल बोल के पूरे बैग लेके भाग जाते। अभी बेचारे टीचर उस पे बोर्ड पे लिखते थे रहते, बेटा ये कल होमवर्क है लिख ले गया बोल के लिखते थे रहते ना, देखते नहीं करते नहीं केयर भी नहीं करते, पूरे भाग जाते बिल बस। गलत है। खासतौर पे जेडपी स्कूल में होता, जेडपी स्कूल में आप बीवी का काम करो तो आपको मालूम रहता, टीचर हो अरे ये जी होमवर्क करके लाओ बेटा लिखते रहते, केयर ही नहीं करता, पूरे भाग जाते बिल बसते। अटेंडर को गुस्सा करते, बेल कहीं को मारे जिस ठहरना ना, मैं होमवर्क दे रही थी ना बच्चों को, बोलते बोलते ना बोलते ऐसा हुआ नहीं वो आपके साथ। जी बोलते हैं। तो तमाम मिसालें किसकी है बोलते पावलो के क्लासिकी मशरूती इक्तिसाब की मिसाल है। These are all the examples of Pavlov's classical conditioning learning theory. क्लियर, यहाँ तक को हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का हिस्सा खत्म। अब बोलो कुछ जी डाउट्स है तो सर। बोलो, कुछ डाउट्स है तो बोलो। सर फिर से समझाइए ना सर, हमारी क्लास अभी अभी जब से नहीं ज्वाइन हो रहा था। अम्मा सर साहब लर्निंग में 5 दिन से लिखना 5 दिन तैरना से चल रही जो सीखना। क्लास, अब 10 मिनट में गाना है समझो। सर। अरे वाह अच्छे, यूट्यूब पे वीडियो से पूरा सर देख लो, देख लेके नोट बना के लिख लो, आप नहीं समझा सकते, अस्सलाम अब नहीं होता। वालेकुम ज्वाइन सर। नहीं नहीं आप नहीं समझा सकते, मैं वेट कर पूरा रहे मुंह थे सर, सुखरा जब से मेरा, नहीं से हो रहा था। मुंह सुखरा, मुंह सूखे गले में दर्द हो रहा, ओके डॉक्टर बोला ज्यादा बात मत करो बोला, फिर भी मैं ओके सर। एक एक मेरे खुद के कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ मोटिवेशन पे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। वीडियो देख आप कुछ भी मत लेते समझो नाज, ओके सर। आप कुछ भी मत समझो, ओके यूट्यूब पे सर, पूरे क्लासेस है, आपको मेरे यूट्यूब पे क्लासेस मालूम है नहीं है, पहले वो बोलो। मालूम है सर, मालूम। मालूम है बताओ, सर। मालूम है यूट्यूब पे सर, देख रिकॉर्डिंग लेते पूरी, सर यूट्यूब। सर ये फिर जल्दी ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा सर? हम टाइम पे चेक कर रहे बगैर फिर नहीं ज्वाइन हो रहा सर जल्दी। वो कुछ टेक्निकल होल्ड प्रॉब्लम बता आपका रहा तो, सर। नहीं मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम आपका रहता, नेटवर्क है नहीं है देख लो, मोबाइल डाटा है नहीं है देख लो, हाय आप सर। नहीं है तो मोबाइल रिस्टार्ट करके फिर एक बार ज्वाइन हो जाओ, मोबाइल रिस्टार्ट करके फिर एक बार ज्वाइन हो जाओ। तबस्सुम कुछ डाउट पूछने वाले हैं? पेपर 2 के तबस्सुम हाँ जी बोलिए। सर। वो सोशल में 100 मीटर को 1 सेंटी मतलब 1 सेंटीमीटर का लेना रहता ना सर, नक्शे में मैप में। तो अब एक स्केल बोलते किलोमीटर को हैं, भी 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर स्केल को भी बोलते एक हैं। सेंटीमीटर ही लेना। हाँ। वो कैसे रहता, वो तो मैप की बनावट के ऊपर रहता, मैप छोटा अच्छा। है तो क्या करते बोलते मिलीमीटर्स में लेते, मैप जर्रा बड़ा है तो हम्म, सेंटीमीटर पे लेते, और मैप बड़ा है तो हम्म, कुछ और लेते, मैप की बनावट पे रहता। कुछ और लेते आमतौर मतलब पे सेम नहीं रहता सर। सेम नहीं रहता। मैप बिल्कुल छोटा अच्छा। है, 6 सेंटीमीटर का मैप है, तो उसमें 1 सेंटीमीटर हम्म। को 100 किलोमीटर में तो जमता नहीं जमता। आप क्या करना, मैप लेने के बाद नीचे स्केल बोल के रहता, लीजेंड बोल के रहता ना, तो स्केल बोल के रहता। आप 6 क्लास की सोशल हाँ स्टडीज हाँ। निकाल के देखो, उसमें स्केल बोल के रहता, स्केल में क्या रहता वो हम्म। तो आमतौर पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब आपको 6 क्लास की सोशल स्टडीज का पहला सबक जो पढ़े उनको मालूम रहता, 6 क्लास के हाँ सोशल स्टडीज जी को सर। पहले सबक में आपको क्या दिया, वनपर्ती और महबूबनगर के दरमियान 1 इंच का फासला है, 1 इंच का, हाँ। 1 इंच बोलते 25 mm, आपको पूरी चीजें मालूम रहना। 1 इंच बोलते ये हमारे अच्छा। इमली में छोटा, ये लकीर तक, ये हम्म। लकीर तक, ये हाँ लकीर हाँ। तक 1 इंच। 25 mm। महबूबनगर वनपर्ती पे ऐसा उंगली रख के देखो 1 इंच, यानी तो आपकी स्केल हम्म। पे देखो आपको 1 इंच, 0 to 1 जो रहता है ना बड़ा, नीचे हाँ 25 mm हाँ। रहता। तो वो डिस्टेंस को वो किताब में ना क्या बयान कर रहा हूँ, 50 किलोमीटर बोल के लिख रहा है। तो वनपर्ती और हाँ। महबूबनगर का फासला कितना है बोल तो 50 किलोमीटर का है। तो उसी तरह ये शहर से वो शहर को कितनी दूरी है बल्कि आपको सवाल है, या नहीं तो आपको क्या है हम्म। वो सबक पूरा पढ़ो आपको समझ में आता, वो एक सबक पढ़ो 7th क्लास का सोशल स्टडीज का पहला लेसन, वो भी आप क्या करो बोलते तफसील से पढ़ो। पूरा देखो पढ़े ठीक। 6 क्लास की सोशल स्टडीज का ये पहला सबक, ये नक्शा भी दिया हमने, ये नक्शा भी दिया, हाँ नक्शे ठीक में है। अब इसमें वो वन पुल का सेंटीमीटर है। ना ले सकते अपन, हाँ बस बस हर अच्छा। जगह 1 सेंटीमीटर लेना बोल के, ये देखो यहाँ दिया, देखो वनपर्ती और महबूबनगर का मिसाल दिख रहा आपको यहाँ पर, हाँ जी जी सर, जी सर। यहाँ पर क्या लिख रहा है, वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर बोल के पूछ रहा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अभी देखो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 50 किलोमीटर बोले तो टू हाँ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर होता। 100। आप ये 100। लेसन हाँ को जी सर। आप ये लेसन को अच्छा पढ़ो, हो सकता। अच्छा। अब यहाँ पर जी एक डिस्कशन है, एक लड़की ने उन्हें क्या कर रही बोलते अपनी सहेली का घर का डिस्टेंस बता रही, एक लड़की हाँ का नाम दिया लैला था, मलिका दोनों। हाँ लैला और मलिका का दोनों हाँ एग्जाम लैला पढ़ो। मलिका। हाँ पढ़ के आप हाँ उसको 2-3 बार समझ, पढ़े कल सर। आता क्वेश्चन आपको, कल क्वेश्चन टेट में कंटेंट में आने वाला हाँ है क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो करो इसकी आप, ठीक है। ये बहुत हाँ जी सर ठीक इंपॉर्टेंट है। क्या है बोलो, हाँ लैला स्केच ऑफ द ब्रिज बोल के दिया, ठीक है ना। तो स्केल हाँ वो बहुत ब्रिज को। इंपॉर्टेंट, महबूबनगर और वनपर्ती में कहते हैं
एक्चुअल डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, महबूब हाँ नगर और वनप्रति में ठीक एक्चुअल है डिस्टेंस 50 किलोमीटर 50 है। तो इफ इट इज 1 centimeter ऑन द मैप, व्हाट विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन लैंड बोल के पूछ रहा। तो इतना अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को कितनी सेंटीमीटर में बता रहे हैं और एक्चुअल कितना डिस्टेंस रहता है बोल के बता रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप आंध्र प्रदेश, आप तेलंगाना का नक्शा ले लो, उसमें आपके शहर से हैदराबाद को कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है या तो कितने मिलीमीटर का डिस्टेंस है देख लो। उसको नीचे स्केल रहती, नीचे स्केल में बताता 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, कभी कभी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर बोल के रहता। तो आप वो स्केल को कन्वर्ट कर लेना किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा वो लेसन पढ़ो, ठीक 6 है का 7 का लेसन फिर एक बार अच्छा पढ़ो, समझ में आता। नेक्स्ट ठीक है सर खत्म करेंगे क्लास को। फायदा हुआ नहीं हुआ? पाओलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अच्छी समझ में आई नहीं आई आप लोग? हाँ सर जी समझ में आई सर। ये किसको समझ में आती बोले तो, ये थ्योरी किसको समझ में आती बोले तो, जो मेरी क्लास बताइए। रेगुलर अटेंड करे, जो लोग नोट्स बनाए, जो लोग वीडियो में बार बार देख के, जो लोग वीडियो में बार बार देख के जो नोट्स बनाए घर में, ये वीडियो बंद कर देंगे इनका। हाँ, जो जो बार बार नोट्स बनाए, फेयर नोट्स बनाए, मेरी नसीहतों को अमल करे, उनको ये थ्योरी समझ में आई। सारा बहुत टाइम ले लिए, ये टाइम कैलकुलेट ले लिए बोल दो, ये थ्योरी समझे तो नेक्स्ट थ्योरी समझने वाला, ऑपरेंट कंडीशनिंग समझने वाले हैं आप, ये याद रख लो बात। ऑपरेंट कंडीशनिंग में इतना बुरा फंसने वाले हैं आप लोग, वहां के टर्म्स को देख के। कल एक स्टूडेंट वरंगल से एक मैसेज रखे, आप एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इतने बातें सिखाए, इतने बातें सिखाए, इतने बातें सिखाए, कंफ्यूजन हो रहा पड़ रहा। देखो क्या आलम, कंफ्यूजन हो रहा है, इतने चीजें हैं, कंडीशनिंग, अनकंडीशनिंग, ये रीइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन, कैसे कैसे बातें हैं, सीआर, यूसीआर, सीएस, यूसीएस, कंफ्यूजन हो रहा। कंफ्यूजन क्यों हो रहा बोल तो आप सुनते खुद सही दिमाग लगा के नहीं सुन रहे। आप क्या कर रहे हैं, माइंड एब्सेंट, बॉडी प्रेजेंट है आपका। मेरे क्लास में बैठे मेरे को देख रहे हैं, मगर धुन पूरी किधर है बोले तो, बच्चे, घर, बीवी, शोहर, सास, अम्मा, बाबा, उधर है आपकी धुन पूरी। तो धुन को खत्म करना है। तो आज की पहले सेशन में फर्स्ट मोटिवेशन में वही बोला मैं, आपको डिस्टरबेंस कहाँ हो रहा है, डिस्टरबेंस को खत्म करो। अगर आपकी प्राइवेट नौकरी है तो नौकरी को छोड़ दो, आपकी टिमरीज में या कहीं रेजिडेंशियल स्कूल में कहीं नौकरी है तो छुट्टी लगाओ, रिक्वेस्ट कर लो आपके प्रिंसिपाल को, हेडमास्टर को, या नहीं तो हो सका तो रिजाइन कर दो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, आ रहा समझ में? अरे फिर कैसे सब नौकरी के तो क्या, वो नौकरी नहीं रहे तो क्या मर जाते, जिंदा नहीं रहते? आप सोचो एक बार, कुछ कामयाबी मिली, आप टेट क्वालिफाई कर दो, प्राइवेट में भी अच्छी तनख्वाह मिलने वाली है आपको। टेट क्वालिफाई नहीं हो से टीचर में, टेट क्वालिफाई से टीचर में दुनिया का फर्क है। तो लिहाजा हम हमारी क्लास को खत्म करेंगे आज, सब लोग टाटा बाय बाय बोल के चले जाएंगे। फायदा हुआ नहीं हुआ फीडबैक दो जल्दी। जी सर, फायदा हुआ। जी फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आया? मेरी तारीफ मत करो, ठीक है? तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जमील सर को बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने ये जूम बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने ये पीपीटी बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने ये मौका फराम किया हमको। रमजान के महीने में 26वां रोजा है, 27 की रात है, आज नमाज पढ़ना है, गिड़गिड़ा के खुदा के सामने दुआ करना है। क्या बोल के दुआ करेंगे आप? सोच लो क्या दुआ करना है, नहीं बोल सकते, बयान नहीं कर सकते, बस बातें। सुने क्या? आप दुआ कर लो, सुने क्या? आप प्लान बना लो, समझ जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ। काफिल की मदद खुदा भी नहीं करता, 1000 बार बोल दिया अब तक डायलॉग। किसी को डाउट है जल्दी बोलो, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। नो डाउट सर। नो डाउट। कल क्लास है सर। सर अभी 15 मिनट है ना सर? अच्छा सर एक चलो, डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर ये निशात सानिया आखिर क्या है सर? निजात शानिया के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो उस जमाने में क्या था तो, दबदबा मजहब का था, दबदबा चर्च के पादरियों का था, दबदबा पुराने रिवायतों का था, पुराने तरीकों का था, तोहम परस्ती थी जब, ठीक है? तो नए साइंस को डेवलप होने नहीं दिए। साइंस अगर डेवलप होना है, लोगों में शऊर आना है, तो क्या करना पड़ता बोलते? प्रिंटिंग प्रेस होना पड़ता, टेक्स्ट बुक्स प्रिंट होना पड़ता, लोगों को अकल आना पड़ता, लोगों को नॉलेज होना पड़ता। उस वक्त लोगों को नॉलेज नहीं दी, वो लोग अपना दिमाग चलाए। कौन? मजहबी जो नुमाइंदे होते बड़े बड़े, वो लोग बादशाह को भी बेवकूफ बना के अपनी हुकूमत चलाए। आप 9th क्लास के सोशल स्टडीज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लेसन निकाल के देखो, सबसे ऊपर बादशाह के भी ऊपर कौन है बोले तो, कौन है? रिलीजियस पर्सन है। बादशाह ऊपर नहीं था, बादशाह को भी सताए वो लोग। तो धीरे 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 क्या करे तो, एक जमाने में प्रिंटिंग प्रेस
कायम हुआ, गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस बना, उसके बाद किताबें छपे, किताबें छपने के नए नए बातें लोगों में आए, लोग आने के लोगों में क्या हुई बोलते तब्दीली आई। निशात निशात के माने क्या है? जिंदगी। सानिया के माने क्या है बोलते? Yes, sir. सेकंड, दूसरी जिंदगी Second मिली लोगों stage. को। और 13वीं और लम्हा. 14वीं ईस्वी में इटली से ये तहरीक शुरू हुई, दूसरी जिंदगी मिली लोगों को, रिनेसेंस, दूसरी जिंदगी मिली। दूसरी जिंदगी कैसा मिली? पुरानी जिंदगी बोलते गफलत में गुजारे वो लोग, गफलत में गाफिल में वो लोग जैसा बोले वैसा गुजारे। नई जिंदगी कैसी थी बोलते? उनको सोचने का मौका मिला, ड्राइंग करने का मौका मिला, और कुछ ईजाद करने का मौका मिला, किताबें पढ़ने का मौका मिला। जब पढ़ते, अक्ल जब आती, होशियारी जब आती, तो बादशाह को उल्टा सवाल करने का क्या हुआ बोलते मौका मिला। बादशाह के खिलाफ आवाज उठाए, मजहबी नुमाइंदों के खिलाफ आवाज उठाए, ये गलत है, ये सच है, ये गलत है, ये सच है, इसकी ये दलील है, यहाँ पर ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ। ऐसा पूरा अदब फैल गया, लिटरेचर फैल गया, लोगों में शऊर आने लगा, लोग सवाल करना शुरू करे, आवाज उठाना शुरू करे। इस तरह से पेंटिंग, ड्राइंग, कंपास और किश्ती, ये वो स्टीम इंजन, तमाम चीजें क्या ईजाद होते गए। इंडस्ट्रियल, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद बहुत सारी तरक्की हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद क्या हुआ तो मॉडर्नाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन आया तो उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबलाइजेशन आया। इस तरह से चेंजेस 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 में आज हम यहाँ के बैठे। आपको निशात सानिया के बारे में देखना है तो 9th क्लास की सोशल साइंस पुरानी टेक्स्ट बुक में जरा देख। और कुछ डाउट है? ठीक है सर. नई जिंदगी बोलते, दूसरी जिंदगी, सेकंड लाइफ, निशात सानिया बोलते, सर रिनेसेंस 31 बोलते। स्टेज. जल्दी। तेलंगाना. जी सर, तेलंगाना के 31 स्टेजेस है तो उसमें से 3 मर्ज हो जा रहे हैं सर. 31 स्टेट्स नहीं है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। नहीं, दो नए डिस्ट्रिक्ट्स है, नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट और सर. मुलुगु। नारायणपेट और मुलुगु दो नए डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट। जी. ठीक है। हाँ, वो चेंजेस होने वाले हैं, नई हुकूमत में शायद होते हैं, ठीक है ना। तब आपके सामने जी. क्लास खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल लेके चले आता हूँ आपको मैं। ये फोटो किसकी है, पहचानो? जी सर. BF स्किन। स्किनर की सर। इसका जवाब जो BF स्किनर सर। इसका जवाब जो BF सही दे स्किन। रहे, इसका इसका जवाब जो सही दे रहे ना, वो स्टूडेंट्स को ये सवालात के भी जवाब आना चाहिए कि BF स्किनर की पेश करदा थीरी का नाम क्या है? ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग। अमली मशरूतियत का कंडीशनिंग, नजरिया। ऑपरेंट ये कंडीशनिंग, नेक्स्ट थियरी। लर्निंग, मशरूतियत. ऑपरेंट अमली कंडीशनिंग, मशरूतियत. लर्निंग अमली थ्योरी। स्किनर की थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग उर्दू में थियरी। क्या बोल रहे हैं इसको? उर्दू में क्या बोल रहे हैं? अमली अमली मशरूतियत. अमली मशरूत। अमली मशरूत कौन पेश करे? BF स्किनर पेश BF करे, स्किनर. ठीक है ना। उनके ख्याल से क्या है बोले तो पहले एक छोटा सा स्टिमुलस लगाते, बाद में तमाम रद्द-ए-अमल को, तमाम रद्द-ए-अमल मुहर्रिक कुम्मक जो है ना उसको जमा करते हैं। वो मजमुआ, रद्द-ए-अमल का जो मजमुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑपरेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अभी आपको लास्ट ईयर टेट में पूछे गए सवालात है किसके बारे में? इस थ्योरी से मुताल्लिक। कौन सी थ्योरी से मुताल्लिक? कल की क्लास में जो लेने वाला हूँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग से मुताल्लिक। इतने सवालात, चंद सवालात, यहाँ में हजारों सवालात है, सौ सवालात है, उसमें से चंद अहम सवालात आपके सामने मैं स्क्रीन पे पेश कर रहा हूँ। देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का मफहूम क्या है, ऑपरेंट के मानी क्या है, इसको कौन पेश करे, ठीक है ना। वो पेश करने वाले, उनका नाम क्या है, उन्होंने कौन से मुल्क के हैं, कौन से जानवर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कौन से साल में किया, ठीक है ना। वो उनकी थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का असल जुज क्या है। जैसा कि पावलो के नजरिए में हम क्या देखे, वो तो कंडीशनिंग बोल के देखे। कंडीशनिंग का ताल्लुक कैसा हो रहा बोले तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस को जोड़कर एक एक फर्द में, एक जानवर में, एक हैवान में, उसके बर्ताव में तब्दीली ला रहा है, जो आमतौर पर किसी में नहीं पाई जाती, ठीक है ना। तो वो पावलो के नजरिए में था, ठीक है ना। CS को CR लेके आना उनका तजुर्बा था। तो फिर यहाँ स्किनर के तजुर्बे में उन्होंने, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बारीक नदी खराब है, हेलो बड़ा कर दिया, आप ले लो जी स्क्रीनशॉट। क्लियर सुकून, ठीक है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट किसको बोलते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट किसको बोलते हैं? वहां पर खाली रिइंफोर्समेंट सीखे आप, कहां पर? पावलो में। यहाँ पर सवाल क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। बहुत दिन पहले एक क्वेश्चन आया था, पुराना टेट का क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देखो। चेनिंग कॉन्सेप्ट किसके नजरिए में है पूछता, कौन सी थ्योरी में पूछा? चेनिंग, सिलसिलावार। चेनिंग बोलते हो ना, खुश हो रहे ईद के दिन इनकी अम्मी इनको चैन दिलाने वाले हैं शायद। चैन बोल दो, सोने की चैन है, चांदी की चैन है,
यहाँ चैन का मतलब सिलसिलावार, तरतीबवार, एक के बाद एक अमल, उसको चैनिंग बोलते हैं। चैनिंग। इन्हों कल देख के आए, जाके चैन पसंद करके आए सुनार के पास, आज जाके लेना है शब कदर की रात। नहीं सही है, खुश हो रहे हैं, वो चैन नहीं। ये चैनिंग अलग है। ये चैनिंग अगर आप नहीं सीखे और वो सोने चांदी की चैन खरीदे तो आप बेचैन हो जाते। क्यों? टेट में आपको मार्क्स नहीं आते, क्वालिफाई नहीं हो गए, पैरों में 1000 चैना भी डाल के फायदा नहीं रहता, आपको चैन हासिल नहीं होता। ये चैनिंग सीखना। अरे चैनिंग, इतनी परेशानी की चैनिंग, हाँ, फिर इतनी परेशानी की चैनिंग है स्किनर। कब समझ में आता साहब? वो सोने की चैन पैरों में डालेगा तो समझ में आता, नहीं समझ में आता। चांदी की चैन हाथों में डालेगा, नहीं समझ में आता। कब समझ में आती है चैनिंग के बारे में आपको कॉन्सेप्ट? कब समझ में आता? जल्दी बोलो। पढ़ने पढ़ने के बाद थ्योरी पढ़ने के बाद नहीं आता, पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा बोल के तो आप क्या कर रहे हैं बोले तो, ये ऑनलाइन क्लास अटेंड कर, संदीप सर की ऑनलाइन क्लास अटेंड करे तो समझ में आता, पढ़े तो नहीं समझ में आता। आप पढ़ो, भेज दो फोटो, भेज दो इसके किन्नर की थ्योरी के पूरा फोटो आपको ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ मैं, कल की तैयारी कर लो बोल के। अच्छे बच्चे क्या करते, पढ़ते समझते इशारे को तैयारी करके रखते, और तकलीफ पैदा होती इनको अच्छा सुने तो। शेपिंग कॉन्सेप्ट, शेपिंग का तस्वुर किसने पेश किया, शेपिंग के माने क्या है बोले, कल सवाल आता। नहीं तो उसका क्या करता, एग्जाम्पल देके ये क्या है पूछता, ये चेनिंग है, शेपिंग है, रीइंफोर्समेंट है, या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, इंट्रिंसिक है, तो क्या है बोल के पूछता। तो आपको शेपिंग किसको बोलते समझ में आना। शेपिंग बोले तो वो सोने को सुनार मार 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 के क्या करता थी, उसका क्या लेके आता, एक शक्ल इख्तियार कर लेता, वो सोना। सोने का मिसाल कैसे होता? सोने का मिसाल, क्योंकि कल आज जाके शाम में खरीदने वाले हैं ना, नहीं नहीं ये फूल ऐसा नहीं आना था, ये कैरी ऐसी नहीं बनना था, ये कली ऐसा नहीं बनना था, इनको बड़ी फिक्र है, ऐसा बनना था, वैसा बनना था, ये शेप गलत है, वी शेप में रहना था, यू शेप में रहना था, बोलते हैं ना अपना दुकान को खुद खरीदने के खुद। शेपिंग, आप सुनार को कितना भी बोलो कोई फायदा नहीं है, आपको कितने शेप के कपड़े डिजाइन पहनते कोई फायदा नहीं है, जब तक आप स्किनर की शेपिंग के कॉन्सेप्ट को नहीं समझे। अगर स्किनर की चेनिंग और स्किनर की शेपिंग को समझना है तो क्या करना है आपको? लगे थ्योरी को पढ़ना पड़ता। सर की क्लास ज्वाइन अमित सर की क्लास को क्लास क्लासेस अटेंड करना। अमित सर की क्लास को अटेंड करना है। तो ये चेनिंग और शाइनिंग समझ में आता, शेपिंग भी समझ में आता, ठीक है ना? जी सर। विच लर्निंग थ्योरी प्रमोट सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग को डेवलप, सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करने वाला, फरोग देने वाला, खुद ही के इक्तिसाब, खुद के इक्तिसाब को फरोग देने वाला कौन सा इक्तिसाबी नजरिया है बोल के बहुत दिन पहले आया था क्वेश्चन, सुने। इसको समझना है तो कल क्लास अटेंड करना है, ठीक है ना? कौन सा साइंटिस्ट है जो इनफॉर्मल एजुकेशन में जो उसकी पेश करता जो नजरिया जो मददगार साबित हो रहा है। अब इनको इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते थे माँ, अब बोलते क्लिक होता, देखो अंबेडकर से ओपन से डिस्टेंस से एग्जाम लिख रहे हैं, बीए के बीएससी के लिखे हैं परसों, वही है उसको इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, यानी फासलाती तालीम के तर्ज के वो नहीं होते सर, तालीम को इनफॉर्मल क्या नॉन बोलते फॉर्मल हैं? है, इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते नॉन फॉर्मल बोलते सर। हैं। हाँ ठीक है, नॉन फॉर्मल आपके लिए नॉन फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स खाली सीखना, अच्छा, बैठे बैठे कुछ सीखना। हाँ तो नॉन फॉर्मल बोले तो, फासलाती तालीम, इनफॉर्मल बोले तो, अब डेली लाइफ में ऐसे सीखना, समाज के जरिए, लोगों के जरिए। फासलाती मीन्स डिस्टेंस लर्निंग इज बराबर नॉन इसका फॉर्मल तो अभी इनफॉर्मल को निकाल के मैं नॉन फॉर्मल लिखूं यहाँ पर? नो सर। हाँ ठीक है, सर, चलो ये इंग्लिश का हटा पर्टिकुलर देंगे, इंग्लिश का बाजू रख देंगे, मैं उर्दू में पूछता हूँ। फासलाती तालीम, फासलाती तालीम, ठीक है ना, या तो गैर रस्मी तालीम, गैर रस्मी तालीम को फरोग देने वाला इक्तिसाबी नजरिया कौन सा है? अब मेरे को इंग्लिश उतनी तो नहीं आती आपके जैसा, आप लोग नेरलमेंट के लोग हैं, हैदराबाद के सिकंदराबाद की तरह फास्ट है, तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पर? गैर रस्मी तालीम या ना फासलाती तालीम को फरोग देने वाला इक्तिसाबी नजरिया किसका है पूछता हूँ, कौन सा भी नहीं पूछ रहा, पहले साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा, ये क्वेश्चन में साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा हूँ, साइंटिस्ट, ये तो ये साइंटिस्ट का नाम, साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा हूँ, साइंटिस्ट का नाम। या ना तो आपको सवाल आता कौन सी नजरिए, कौन सा इक्तिसाबी नजरिया है जो डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग के करिकुलम और सिलेबस को डेवलप करने में मददगार और माउन साबित हो रहा बोल के सवाल आता। ये गुरुकुल में, डीएससी में, टेट में जो सवाल आता है, बोल सकते हैं इसका जवाब आप? वो कौन सा इक्तिसाबी नजरिया है जो कंप्यूटर तालीम को, कंप्यूटर एजुकेशन को फरोग दिया, कंप्यूटर एजुकेशन की तालीम हासिल करने में मददगार और माउन
साबित हुआ, कौन सा इक्तिसाबी नजरिया? ऑपरेशन करने प्रोग्राम लर्निंग जो है, प्रोग्राम्ड लर्निंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच लर्निंग थ्योरी? प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी भी है। प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम बना के इक्तिसाब हासिल होता, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी को हेल्प करने वाला कौन सा लर्निंग थ्योरी है, पूछता आपको, ठीक है ना? आपको यहाँ पर और एक सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाउलो के नजरिए में, स्किनर के नजरिए में क्या फर्क है, बल्कि पूछता कल आपको टेट में क्या पूछता, ये पाउलो के नजरिए के मुताबिक ये है, ये सही है क्या, स्किनर के मुताबिक ये सही है क्या? आप नीचे टिक करना है आपको, ए भी सही है, बी भी सही है, नहीं ए गलत है, बी गलत है, या सी गलत है, नहीं पूरे सही है, पूरे गलत है, आपको टिक करना है। कब समझ में आता आपको ये? पढ़े तो मैं तो नहीं आता। क्लासेस अटेंड करे तो समझ जमील सर की क्लास कल अटेंड करे तो जब समझते, ज्वाइन उसके बाद करना पढ़ते, पढ़ के नोट्स बनाते, नोट्स बनाने के बाद ही आपको समझ में आना। पढ़े तो नहीं समझ में आता, पढ़े तो अगर समझ में आता तो आप क्लास को क्यों आते थे मेरी, बोलो आप? कई बच्चे नहीं आ रहे मालूम आपको, भटनगर के बच्चे क्या बोल रहे हैं, टेट क्वालिफाई हम नहीं आते, बोल रहे नको यहाँ किस टेट क्वालिफाई कितने मार्क्स, 75। वही निरट बोर्ड वालों को देखो तुम, 110 मार्क्स रख के भी क्लास को आ रहे हैं। उनकी दूरंदेशी को देखो आप, उनकी दूरंदेशी को सलाम कर सकते हैं आप। कौन से इक्तिसाबी नजरिए के मुताबिक तखवियत के लिए सीआर को पेश करने के बाद यूसीएस को पेश किया जाता? बोलो जी, कौन बोलते? नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? आप ये थीरी को सुने इसने, आपको मालूम ही नहीं, क्लास लिए भी तो क्या क्या की समझा दे उन्होंने, स्किनर चूहा को ऐसा करा, कबूतर को ऐसा करा। कोई बोल सकते जी इसलिए इसको लाल कलर का नाम है? कल आपको एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन, कौन सा? अब पावलो के नजरिए में पहले किसको पेश करें, बोलो आप? पावलो के नजरिए में सीएस को और यूसीएस को पेश करके सीआर को उठाया, यूसीआर को उठाया, पहले यूसीआर बाद में सीआर को उठाया। यहाँ क्या हो रहा, यहाँ क्या हो रहा देखो, सीआर को पेश कर रहे हो पहले, ताज्जुब हो रहा आपको, समझ में आ रहा आपको? यहाँ बकरा बनने वाले आप, हाँ ऐसा भी होता है क्या? अपोजिट है सर। पहले सीआर बाद में यूसीएस, अरे वाह ये क्या खतरनाक मसला दिख रहा था। कल मैं पक्का क्लास अटेंड करेंगे मेरे को तय कर लिया। अब तक इन्होंने क्या ख्याल में थे, पाउलो की तरह ये भी ऐसी नहीं, यहाँ पर सीआर पहले देते बाद में यूसीएस आता, इसलिए मैं आपको पाउलो को फुल सिखाया मैं आपको, ताकि कल कंफ्यूजन नहीं होना। समझ रहे? CAI बोलो तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के जरिए जो हम बच्चों को तालीम देते हैं, उसको ये प्रोग्राम को डेवलप करने में कौन से इक्तिसाबी नजरिया मददगार और माऊन साबित हुआ? द साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग किताब किसने लिखी, बोल सकते हैं? वीएफ साइंस ऑफ स्किनर। टीचिंग, वीएफ स्किनर, ठीक है, बहुत बोलने वाले हैं ना, पर अंदाजे से तो बोल सकते हैं कम से कम। वेरी गुड। हु डेवलप्ड द फर्स्ट ड्रम ट्यूटर इन एजुकेशन फील्ड? एक ड्रम ट्यूटर बोल के रहता, एक आला है, एक आला है, उसको ड्रम ट्यूटर को, यानी कंप्यूटर के जैसा एक ड्रम ट्यूटर है, उसको सबसे पहले तालीमी मैदान में बनाने वाला कौन है? The entire content is divided into small frames, छोटे 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 फ्रेम्स में। खास तौर पे फासलाती तालीम के जो किताबों में, अम्बेडकर के, मनु के किताबों में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, उसके नीचे छोटे छोटे क्वेश्चंस। गौर करें आप, छोटा कॉन्सेप्ट, नीचे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे थे, मल्टीपल चॉइस के रहते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स के एक लाइन के रहते हैं। ये कौन से लर्निंग थ्योरी पे मुनस्सिर करके बनाया गया, ठीक है ना? नॉर्मन ए क्रॉडर कौन है, ठीक है ना? स्मॉल फ्रेम्स बनाने वाला लर्निंग कौन से लर्निंग थ्योरी को बेस करके वो फासलाती तालीम की किताबों को बनाया गया? जानवर और इंसान में पैदाइशी से, बचपन से हासिल नहीं होने वाले रद्द अमल को क्या कहते? पैदाइशी से नहीं है तो बाद में आदत की बुनियाद पे रद्द अमल को हासिल किया गया, उसको क्या बोलते बोले? का सवाल आता, आखिरी सवाल ही, कोई बोल सकते हैं इसका आंसर?